Hello children, good evening all of you. Today I will make you practice for question answers क्योंकि सही आंसर देने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को सही समझना ज़रूरी है. ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते कैसे हैं और उसको समझ के टू द पॉइंट कैसे लिखते हैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, पहले मैं उठाती हूँ आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? एक ढंग से फॉरेन एक्सचेंज रेट में हम डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी में मेज़र करते हैं. उसका प्राइस है डोमेस्टिक करेंसी का इन टर्म ऑफ डॉलर का प्राइस इन टर्म ऑफ रुपीज़ कि $1 इज इक्वल टू दिस मच रुपीज़. तो ये आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के वो मैं आपको बताऊंगी. और किसी चीज़ का भी प्राइस काहे से डिसाइड होता है बेटा? दैट इज डिमांड एंड सप्लाई से. ठीक है, तो हम पहले फैक्टर्स देखेंगे कि ये डिमांड का है या फिर सप्लाई का है. राइट, जैसे एक क्वेश्चन में ले रही हूँ कि विजिट टू फॉरेन कंट्रीज. क्या? विजिट टू फॉरेन countries, right? Here for sightseeing by the people of India. ठीक है, here is on rise. ये स्टेटमेंट दिया है. फिर इसका इम्पैक्ट पूछा है, इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट. इसका क्या पूछा है बेटो? इम्पैक्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट. और बीओपी पे भी इम्पैक्ट पूछ सकते हैं. ठीक है, तो पहले विजिट टू फॉरेन कंट्री. टू क्या डिसाइड कर रहा है कि विजिट टू फॉरेन कंट्रीज बाय पीपल ऑफ नेशन. राइट, इंडिया का जैसे लेंगे हम, तो अगर यहाँ के लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, सो इज इट द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और इज इट द फैक्टर हियर अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है. अगर यहाँ के लोग बाहर घूमने जा रहे हैं तो वी विल डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी टू स्पेंड इन अदर कंट्रीज ऑन अवर फॉरेन ट्रिप. तो ये किसका फैक्टर हुआ? टू. फ्रॉम होता है इनफ्लो सप्लाई का, टू होता है डिमांड मतलब आउटफ्लो डिमांड का. तो जहाँ टू होगा वो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड होगा, जहाँ फ्रॉम होगा वहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई होगा. राइट, तो ये डिमांड का फैक्टर हुआ बच्चों. ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है डिमांड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रेट. इफ अदर देन फॉरेन एक्सचेंज रेट डिमांड बढ़ रही है तो राइट जाएगा, कम हो रही है तो लेफ्ट जाएगा. इसी तरह से अगर सप्लाई का फैक्टर है तो बढ़ रही है तो राइट जाएगा, इंक्रीज इन सप्लाई, और कम हो रही है सप्लाई तो लेफ्ट जाएगा. ठीक है, तो ये डिमांड है और ये क्या? इज ऑन राइज. ठीक है, तो इसका मतलब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज. ये हमारा डिसाइड हो गया. फिर हम अपना डायग्राम बनाएंगे. एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस जीरो, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, राइट, एंड फॉरेन एक्सचेंज rate which is in rupees. Proper labeling of the diagram. Demand and supply. Initial बनाया. ठीक है, ये equilibrium point and this is the exchange rate decided OP. अब हम लिखेंगे इसका इफेक्ट. डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है यानी कि राइट जाएगी. तो हम कौन सा? डिमांड को टच करेंगे, सप्लाई को टच नहीं करेंगे. तो हमने डिमांड को क्या किया बेटा? राइट, क्योंकि डिमांड का फैक्टर है, डिमांड को लिया, और इंक्रीज हो रही है तो राइट लिया. ठीक है, अब एट द सेम फॉरेन एक्सचेंज रेट ओपी क्या हो रहा है? डिमांड एक्सेस हो रही है. ठीक है, ये क्या है आपकी? एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड किसकी? फॉरेन करेंसी की. ठीक है, अब एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी विल इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रेट. एक्सेस डिमांड ऑलवेज इंक्रीजेस द प्राइस, एक्सेस सप्लाई ऑलवेज डिक्रीजेस द प्राइस. तो एक्सेस डिमांड हुई तो क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गई. राइट,
फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी तो डिमांड क्या क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। सप्लाई का क्या हुआ, एक्सपेंशन। ठीक है, बोथ विल कंटिन्यू टिल दिस पॉइंट E1। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ के कितनी हो गई, OP से OP1। ठीक है, आपका आंसर जैसे जैसे आपने बोला है, जैसे डायग्राम बनाया, ऐसे ऐसे आप एक्सप्लेन करते जाइए और डायग्राम लास्ट में बना के प्रूव कर दीजिए, यू विल गेट फुल मार्क्स, राइट। अब आगे एक और क्वेश्चन ले रही हूं कि सपोज इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड इनक्रेडिबल इंडिया प्रोग्राम, राइट, और अतुल्य भारत। काहे के लिए प्रोग्राम शुरू किया, टू एनकरेज द फॉरेनर्स टू विजिट इंडिया। ठीक है, टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिज्म, राइट, टुवर्ड्स इंडिया। अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया, राइट, फॉरेन टूरिस्ट को बुलाने के लिए किया ताकि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए, फॉरेन करेंसी का रिजर्व जो इंडिया में बढ़े, राइट, सप्लाई बढ़े। तो ये किसका फैक्टर हो गया, सप्लाई का। ठीक है, फॉरेन ये अतुल्य भारत, मेक इन इंडिया, सब किसके फैक्टर हैं, जो कि बाहर से करेंसी के इनफ्लो को बढ़ाते हैं, राइट। और जो इनफ्लो को अफेक्ट कर रहा है वो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। जो आउटफ्लो को कर रहा है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, राइट। तो अतुल्य, जो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, कैंपेन टू प्रमोट फॉरेन टूरिज्म इन इंडिया, राइट, हाउ विल इट अफेक्ट द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बात सही है। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे, इनिशियल डिमांड एंड सप्लाई, राइट। ये किसका फैक्टर हो गया, सप्लाई का। और सप्लाई क्या होगी, राइट शिफ्ट होगी, क्योंकि अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया से अट्रैक्ट होकर फॉरेन टूरिस्ट हमारे कंट्री में आएंगे, अपने साथ फॉरेन करेंसी लाएंगे, और क्या बढ़ जाएगी हमारे पास, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट। ये सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ गई। ठीक है, राइट शिफ्ट हो गई। पहले एक्सचेंज रेट थी OP, प्रॉपर लेबलिंग करेंगे डायग्राम की। कभी भी डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर लेबलिंग के बिना डायग्राम नहीं कंसीडर होता, इट्स मियर ए पिक्चर। ठीक है, OP पर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है इन रुपीज, ये डिमांड एंड सप्लाई है किसकी, डॉलर की एक्स एक्सेस पर। तो आफ्टर द इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, the supply will shift to right and that would be excess supply। ठीक है, excess supply E से R, ये पॉइंट R है। excess supply always reduces the price। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट विल स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जब फॉल होगी तो सप्लाई क्या, रिन्यू सप्लाई पे फोकस करेंगे, ओल्ड को छोड़ देंगे। तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई का। और डिमांड क्या होगी, एक्सपेंड। ठीक है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ सप्लाई का क्या रिलेशन है, पॉजिटिव। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स फॉल इन सप्लाई, एंड फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मीन्स द डिमांड विल एक्सपेंड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड विल कंटिन्यू टिल बोथ बिकम इक्वल एट पॉइंट E1। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट हुआ बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट पर, क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट विल फॉल, अंडरस्टूड। और वी कैन से द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी विल फॉल। ठीक है, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, अगर मान लो BOP पे केवल पूछा जाता है तो क्या लिखेंगे, सप्लाई, इनफ्लो बढ़ेगा, इनफ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट साइड बढ़ेगी, और क्रेडिट साइड जब बढ़ेगी तो फेवरेबल इम्पैक्ट होगा BOP पर। BOP क्या होगा, सरप्लस होगा। ठीक है, अगर यही BOP पे पूछा जाएगा तो क्या होगा, आउटफ्लो बढ़ रहा है, इसमें आउटफ्लो बढ़ रहा है। ठीक है, आउटफ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, BOP पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको BOP पे भी पूछ सकते हैं और फॉरेन एक्सचेंज रेट पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में ध्यान रखेंगे
वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और किसी डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी, अगर वर्ड वैल्यू आता है तो उसका मतलब होता है बेटा परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। वैल्यू का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी तो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई, यानी कि यहां से यहां बढ़ी तो पहले हम इतना इंडियन करेंसी देते थे, ठीक है, टू परचेज $1। अब हम ज्यादा करेंसी देंगे इंडियन करेंसी टू परचेज $1। तो इसका मतलब हमारी करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई, तभी तो हमें ज्यादा इंडियन करेंसी देनी पड़ रही है, मोर पर फॉरेन इंडियन करेंसी टू परचेज द सेम अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो इंडिया की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई इन केस फॉरेन एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज, और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, राइट। पहले वो $1 से इतनी इंडियन करेंसी एक्सचेंज कर सकता था, अब $1 से ज्यादा इंडियन करेंसी एक्सचेंज कर सकता है या फिर ज्यादा इंडियन प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो वैल्यू मतलब हमेशा क्या होता है बेटा? परचेजिंग पावर, राइट। अब एक क्वेश्चन है, पॉलिसी, ए पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू, ठीक है, ऑफ रूपी इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। ऑन द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ? इस वर्ड से क्लियर हो गया आपको कि कोई भी पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, क्या स्टेटमेंट है? हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट, adverse impact on value of domestic currency in Indian rupee। तो एडवर्स इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ? फॉल हो गई, और वैल्यू का मतलब क्या हुआ? परचेजिंग पावर, ठीक है। एडवर्स इम्पैक्ट फॉल हो गई, और परचेजिंग पावर, वैल्यू का मतलब परचेजिंग पावर फॉल हो गई। और ऐसा कब होगा? जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगी, ठीक है। जैसे $1 इज इक्वल टू सपोज 80 रुपीज है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो क्या होगा? $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज। तो ये क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, डेप्रिशिएशन, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, सेम चीजें हैं, राइट। तो गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम निकाली जिससे कि हमारी इंडिया की परचेसिंग पावर पर, वैल्यू पर एडवर्स इम्पैक्ट हुआ, राइट। इसके आगे इन्होंने दिया है कि ड्यू टू इंक्रीज इन द फॉरेन टूरिस्ट, सॉरी, adverse impact on purchasing power of Indian currency in relation to foreign currency. What does this indicate? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? क्वेश्चन को समझना है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है डेप्रिशिएशन, किसका? ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रिशिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है, एक तो आपका ये फॉरेन करेंसी, ठीक है, ये, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ठीक है, इसके बिना इसके साथ डिस्कस करना है। ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी कौन सी? डोमेस्टिक इकोनॉमी। और आपको पता है जब करेंसी का डेप्रिशिएशन होता है तो एक्सपोर्ट हमारे क्या होते हैं? बढ़ते हैं, और इंपोर्ट क्या होते हैं? कम होते हैं। तो क्वेश्चन के कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स, ठीक है। पहले हमने बताया कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट समझा। पहला क्वेश्चन था क्या इंडिकेट कर रहा है?
डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। फिर हमने बताया इम्पैक्ट ऑन एक्सपोर्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर, एक्सपोर्ट विल इंक्रीज क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स विल बिकम cheaper, relatively cheaper to foreign countries, and demand for domestic goods will increase क्योंकि now foreigners can purchase more amount of goods and services from domestic economy, then export will increase, ठीक है। और import will decrease because foreign goods will become expensive to the people of domestic economy and import will decrease। तो इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हुए बच्चों? 3 पार्ट हुए, और तीनों पार्ट्स को अलग अलग हाईलाइट करके आपको लिखना है। अगर इसका इम्पैक्ट बीओपी पे पूछ लिया जाए तो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो क्या बढ़ेगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, इंपोर्ट कम रहे हैं तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी कम होगा। इसका मतलब बीओपी पर कैसा इम्पैक्ट पड़ा? पॉजिटिव इम्पैक्ट। बीओपी कैसा होगा? सरप्लस। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है और आंसर करना है, ठीक है। थैंक यू।